गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी देख रहे होंगे उसके लिए एक एक ग्रीटिंग आपको दे दिया। तो एडी लर्नर्स को आपको स्वागत है। आज का सीरीज है वायरल क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक, सीजीएल का ये जो सीरीज चल रहा है, तो सीजीएल का ये क्वेश्चन है, टायर 2 का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबको लग रहा होगा कि भाई कैसे ये सॉल्व होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है। पर आपको होना चाहिए कि भाई कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक, तो मेरे को जो अच्छा लगता है वही मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई अच्छा मेथड लगता है तो ये नहीं, इससे जल्दी तो ये वाला मेथड आ रहा है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि भाई आपका जो मेथड है वो बहुत ही पुराना और कंटेम्प्रेरी हो चुका है, आपने ये एडवांस वाला मेथड ट्राई करो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला है मेरा। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन ऑफ करके नहीं रखा हूं, तो आप लिख सकते हैं। चलो, तो आज का जो सेशन है, पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे है, दूसरा क्वेश्चन वही टाइम एंड वर्क पे ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में जाता है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 8 days respectively. With the help of C, they completed the work in 3 days and earned 1848। ठीक है, अगर 3 दिन में सी मिलकर काम खत्म कर रहे हैं तो इनको 1848 रुपए दिया गया, तो क्या रहेगा इनका सैलरी। तो मैं अगर बताऊं, यहां तक क्वेश्चन ठीक था। ठीक, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 and 8 days। लोग स्टार्ट करना लिखते हैं ए बी। ठीक, ए आज 6 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी 8 दिन में काम खत्म कर रहा है, सी भैया मिलकर आ रहे हैं। सी मिलकर आ रहे हैं मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में। इनका एक रेशियो चला आएगा, सॉरी, इनका एक एलसीएम चला आएगा 6 8 3 का। ये आ जाएगा 24 24, ये 4, ये 3, ये 8। ये है इनका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है भाई, एक दिन में ये कितने काम कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं। ए एक दिन में काम करता है 4, बी एक दिन में काम करता है 3, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा भाई, एक काम करेगा, खत्म बात। अब तक सब सही चल रहा था, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, ये 4 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, ये एक काम कर रहा है। तो सैलरी जो आएगा तो उसी हिसाब से तो आएगा। ये कॉरपोरेट कंपनी थोड़ी है जो हमने आपका क्या, जो तेल वगैरह लगा दिया तो ठीक है, इसको ज्यादा सैलरी दे दो, वैसा नहीं होता। तो जिसका जितना एफिशिएंसी है उसको उतना ही मिलेगा। तो इसका 4 एफिशिएंसी है तो 4 पार्ट उसको मिलेगा। इसका 3 एफिशिएंसी है तो 3 पार्ट मिलेगा। इसको 1 एफिशिएंसी तो 1 पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया बात है। तो 4 3 7 1 8, जो सैलरी मिलेगा 1848, इसका 8 पार्ट हो जाएगा। 8 पार्ट करने से कितना आ जाएगा भाई, 8 दूनी 16, 2 24, 8 तिया 24, 8 एकम 8। तो पूछा क्या गया है, शेयर ऑफ सी। सी तो एक ही यूनिट नहीं मिलेगा ना, तो 231 रुपए का तो वैल्यू ही है 1 यूनिट। तो 231 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर सैलरी वगैरह आ जाए तो याद रखना है कि एफिशिएंसी जो होगा सैलरी उसको उतना ही मिलेगा। ठीक, काम के अनुसार पैसे। चलो, उसके बाद वाला, ये वाला ही बहुत आसान है। ये क्या बोल रहा है, पी क्यू एंड आर अंडरटूक के वर्क फॉर 48,000। ठीक है, 4,800 रुपए, सॉरी 48,000 रुपीज, 48,000 रुपीज का एक काम लिया है। पी और क्यू मिलकर, पी प्लस क्यू मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 12 काम से 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 काम अगर ये कर रहा है तो आर कितना कर रहा होगा, 7 काम कर रहा होगा। सैलरी भी वैसे ही बांटा जाएगा, 5 7 12, 12 पार्ट से कितना सैलरी उसको मिलेगा, 5 पार्ट मिलेगा, इसको 7 पार्ट मिलेगा इसको। तो डिवाइडेड बाई 7 कर लीजिए, इसमें 48 के लिख लीजिए, 12 से गया तो 4 4 के, 4 7 28, 28 के 28,000 मिलेगा इसको भाई, 28,000। ये भाई साहब को मिलेगा 28,000। तो अगर इसका पूछता तो क्या करते हैं हम, 5/12, 5/12 मतलब 20,000, तो 20 के मिलता है इसको, 20 के इन दोनों को। ठीक है, क्या है इन दोनों में क्या झगड़ा होगा या नहीं होगा ये हमको पता नहीं है, पर
इसको मिलेगा 20,000, इसको मिलेगा 28,000। वही तो बात है। चलो आज के लिए इतना ही। देखो पहला दिन है, तो पहला दिन में अगर बहुत ही एक तगड़ा वाला क्वेश्चन लेके बैठता ना, तो आपको क्या होता, माइंड में एक हेडाक आता। तो मैंने लिखा था तगड़ा वाला क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर लिखा था। तो क्या हुआ कि देखो भाई, यहाँ पर था, ये वाला तगड़ा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ऊपर रहा कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। पर पहला दिन है इसीलिए मैं थोड़ा इजी इजी वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का थोड़ा मन है नहीं, टायर 2 में ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसको हम कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि भाई टायर 2 में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आता है, आप लोग कर नहीं सकते, तो क्या होगा, पहले से ही डिमोटिवेट हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि अब जब चढ़ना स्टार्ट करते हैं एक बार में, तो एक 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी चढ़ते नहीं हो, तो एक सीढ़ी से चलना पड़ता है। तो पहले एक सीढ़ी में लगाते हैं, ठीक है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे करके आगे चला जाता है। तो जब भी आप स्टार्ट करें, पजल जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर जो लोग बंदे बोल रहे हैं कि बस मेरा मेरा पजल वगैरह नहीं होता, तो क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, पजल स्टार्ट करना है, पहले सिटिंग अरेंजमेंट करो। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट भी मत करो, ठीक है, पहले ऑर्डर और रैंकिंग करो, पहले ऑर्डर और रैंकिंग करो, उसके बाद जाना सिटिंग अरेंजमेंट पे। सिटिंग अरेंजमेंट के बाद बहुत ही हल्का हल्का पजल करो, जिसमें लिखा हुआ हो, डाटा लिखा हुआ हो 1 2 3 4 में। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा डाटा लिखा लिखा हुआ जो डायरेक्टली माइंड में नहीं घुसेगा। ठीक है, पहले जो डाटा 1 2 में लिखा हुआ है वही डाटा गिवन डाटा में करो, उसके बाद खुद डाटा निकालो। ठीक, तो वैसे होता है। तो इसीलिए मैं जो पहला क्लास है क्वेश्चन ऑफ द डे का जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीजीएल वायरल मैथ क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका डे 1 में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हूँ। तो इसको आराम से करो, पहले पॉज करना, उसके बाद करना। ठीक, अगर नहीं आया फिर से देखना, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर है उनको भी नहीं आता ये जो इजी सवाल, कभी कभी फंस जाते हैं। ठीक, तो उसमें टेंशन नहीं लेने का, इसमें क्या करना है, टेंशन देने का, लेने का नहीं। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।